नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो काशी को अमूल प्लांट का बनास डेयरी की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पशुधन को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बताया है। साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। वाराणसी को डेयरी प्लांट का तोहफा देते हुए पीएम मोदी ने बड़ी सभा को संबोधित किया और पशुधन को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बताया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोगों के लिए गाय गुनाह है, लेकिन हमारे लिए वो माता है। हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। वहीं पीएम मोदी के इस वार पर विपक्ष ने पलटवार किया। उत्तर प्रदेश में गौ माता की बात करना बेईमानी है। कांग्रेस पार्टी जब आपसे सवाल करती है, उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करती है कि बांदा में सैकड़ों की संख्या में प्रशासन की मौजूदगी में, उनकी सरपरस्ती में गौ माता जिंदा दफनाई जा रही है। चुनावी मौसम है तो ऐसे में वार पलटवार लाजमी है और बात जब गाय की होगी तो सियासी हो हल्ला भी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तर प्रदेश के घमासान में कूदे ओवैसी ने फिर भड़काऊ बयानबाजी की, जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वहीं ओवैसी को कड़ी टक्कर देते हुए पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बता दिया है। – 2022 के रण में अपनी सियासी जमीन की तलाश कर रहे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर भड़काऊ भाईजान साबित हो रहे हैं। वहीं मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के नेता अजीज कुरैशी ने ओवैसी को बीजेपी का एजेंट बताया। अजीज कुरैशी का बयान दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ओवैसी को सुन लीजिए। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे और अल्लाह सुब्हाना व तआला जिन जालिम लोगों ने अपने नापाक हाथों से इन बच्चों का कत्ल किया, अल्लाह उनकी नस्ल को बर्बाद और ताखर बर्बाद कर दे। जो लोग सुलेमान और अनस को गोली मारे, याद रखो तुम ज्यादा दिन तक ना मैं ज्यादा दिन तक दुनिया में जिंदा रहने वाला हूं। तुमने जुल्म किया, अल्लाह उसका इंसाफ करेगा। याद रखो तुमने मासूम बच्चों को गोलियां चलाई, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी औलाद जिन्होंने सुलेमान और अनस को गोलियां चलाई, इंशाअल्लाह तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी औलाद तुम्हारे सामने इसी तरह तड़प तड़प कर मरेगी, जब तुमको मालूम होगा औलाद की तड़प क्या होती है। ओवैसी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और ओवैसी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। सीएए कानून में किसी प्रकार की नागरिकता छीने जाने की बातचीत नहीं थी, बावजूद इसके लोगों को बरगलाने का काम किया गया और आज फिर उन भावनाओं को भड़का करके कैसे ध्रुवीकरण करने का काम लगातार असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई लाभ उनको होने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। और चलिए अब सुनते हैं कि पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता कुरैशी ने ओवैसी पर क्या कहा। They are agents, they are murderers of Muslim interest, they are agents of BJP, they are sold out। उनकी रूहें, उनकी आत्मा, उनका ज़मीर, उनका ईमान सब बिका हुआ है पूरा। और जितनी गाली वो बकते हैं बीजेपी को, वो मोरलाइज करते हैं बीजेपी के वोटर्स को, मतलब सब प्लान पूरा उनका पूरा है। इससे पहले कुरैशी ने सरकार पर मुसलमानों की उपेक्षा का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी की किसी भी योजना में हिंदू और मुसलमान के अनुसार भेद नहीं होता है। मैं कुरैशी साहब से कहना चाहूंगा कि एक भी योजना बता दें जिसमें मुसलमानों को उन योजनाओं का लाभ न मिला हो। 2022 का घमासान जारी है और ऐसे में जाति धर्म की राजनीति भी परवान पर है, तो जाहिर है कि ओवैसी अगर डाल डाल चलेंगे तो मुसलमान वोटर्स पर दावा करने वाले भी पात पात बयान देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तराखंड कांग्रेस का मामला अब दिल्ली दरबार में पहुंचेगा। शुक्रवार को दिल्ली में मीटिंग के बाद मामला सुलझने की उम्मीद है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जहां हरीश रावत की शिकायत को सही बताया है, वहीं नेता विपक्ष प्रीतम सिंह को भी राष्ट्रीय नेतृत्व पर पूरा भरोसा है।
चुनाव में संगठन साथ नहीं दे रहा, इस बात की शिकायत कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत ने ट्वीट के जरिए सार्वजनिक की। हंगामा खड़ा हुआ तो दिल्ली से लेकर देहरादून तक सियासत गर्मा गई और अब इसी विवाद पर शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान की मीटिंग होगी। पहले संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल मीटिंग लेंगे और फिर तब भी बात नहीं बनी तो मामला राहुल गांधी के सामने पहुंचेगा। शुक्रवार को दिल्ली में होने वाली मीटिंग में कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता विपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। सीनियर नेताओं का जो भी जहां भी कार्यक्रम हो, सभी लोगों को उसमें भागीदारी करनी चाहिए, सबका आदर करना चाहिए। लेकिन 4.5 महीने बीतने के बाद भी कुछ ऐसी कमियां मुझे नजर आती हैं कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं मानते, नहीं वो अपने हिसाब से चलते हैं, तो उसको ठीक किए जाने की आवश्यकता है। ठीक कैसे होगा? आप उसकी शिकायत दिल्ली करेंगे, आप लोगों को कल दिल्ली बुलाया गया, ये क्या बात कंफर्म? नहीं, मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूँ वहाँ। मैंने लिखित में इस आशय के प्रस्ताव वहाँ भेजे हैं कि इसको इस तरह दुरुस्त किया जाना चाहिए, और वहाँ ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं सुना, उसको ठीक करने की कवायद जारी है, वो अंडर प्रोसेस है वो काम। गणेश गोदियाल का कहना है कि वो 4.5 महीने से संगठन चला रहे हैं, लेकिन जिले से लेकर राज्य लेवल पर संगठन में कई खामियां हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। खबर है कि हरीश रावत की सबसे ज्यादा नाराजगी प्रभारी देवेंद्र यादव को लेकर है। जिलों में हरीश और गोदियाल अपनी टीम चाहते हैं। चुनाव से पहले प्रदेश संगठन में कुछ चेहरे बदलने की बात हो रही है। गणेश गोदियाल हरीश रावत की शिकायत को सही मानते हैं, वहीं नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व सब कुछ देख रहा है और प्रभारी देवेंद्र यादव के आने के बाद संगठन मजबूत हुआ है। प्रभारी जी की नियुक्ति जो है राहुल जी ने की है और प्रभारी जी ने यहाँ आकर के कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, और मैं कह सकता हूँ कि जब से वो आए हैं लगातार जो है उन्होंने प्रदेश में कार्यक्रम दिए, तदनुसार जो हम सब लोग बढ़े हैं। अब किसी ने कोई बात कह दी, मैं समझता हूँ कि सार्वजनिक तौर पर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस में गुट की बात भले ही कांग्रेस नेता खुलकर न मानते हो, लेकिन सच्चाई यही है कि असल लड़ाई हरीश रावत और प्रीतम गुट में है। एक तरफ हरीश रावत और गणेश गोदियाल हैं तो दूसरी तरफ प्रीतम सिंह और प्रभारी देवेंद्र यादव। ऐसे में दिल्ली की मीटिंग में जब दोनों गुट आमने सामने होंगे तो कोशिश मसलों को सुलझाने की होगी, लेकिन ये कोशिश क्या कांग्रेस का भला कर पाएगी और क्या हाईकमान दो गुटों का झगड़ा आसानी से सुलझा लेगा, ये बड़ा सवाल है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं।